नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 6 का चयन किया है। आज हम अध्याय 8 श्लोक 7 से 12 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अनुवाद: आथ तुम सदैव मेरा स्मरण करो और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी करो। मन और बुद्धि को मेरे में समर्पित करके तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्पष्टीकरण: भगवद गीता की शिक्षाओं का सार इस श्लोक की पहली पंक्ति में है। इसमें आपके जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति है। यह कर्म योग की परिभाषा को दोहराता है और सभी प्रकार के लोगों पर लागू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने शरीर से अपना कर्तव्य करो और अपना मन मुझ में लगाओ। एक योद्धा के रूप में अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। हालांकि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के बीच में भी व्यक्ति को भगवान को याद रखना चाहिए। यही संदेश सभी के लिए है, चाहे वह किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, छात्र हो, गृहिणी हो या कोई अन्य पेशेवर हो। लोग अक्सर आध्यात्मिक जीवन जीने के बहाने अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग आध्यात्मिकता का अभ्यास न करने के लिए अपनी सांसारिक व्यस्तताओं का बहाना बनाते हैं। वे समझते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण का संदेश इन सभी मिथकों को झुठलाता है और हमारे पूरे जीवन को पवित्र कर सकता है। कर्म योग के अभ्यास में शरीर सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, लेकिन मन ईश्वर से जुड़ा रहता है। इसलिए जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो ये काम कर्म के नियम से बंधे नहीं होते। जो काम आसक्ति के साथ किए जाते हैं, उनका परिणाम कर्मफल होता है। आसक्ति के अभाव में व्यक्ति सांसारिक नियमों के तहत भी दोषी नहीं माना जाता। आइए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जिसे सड़क दुर्घटना में एक पैदल यात्री की हत्या करने के लिए पकड़ा गया था। अदालत में जब न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या उसने पैदल यात्री की हत्या की है, तो उस व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई। न्यायाधीश ने कहा, तो तुम हत्या के दोषी हो और तुम्हें उसी के अनुसार सजा मिलेगी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, सर, मैं मानता हूं कि मैंने पैदल यात्री की हत्या की, लेकिन मेरा इरादा मारने का नहीं था। यह एक दुर्घटना थी। उसने आगे बताया, आपका सम्मान, मैं सड़क के उचित किनारे पर गाड़ी चला रहा था। बत्ती हरी थी और मेरी कार गति सीमा के भीतर थी। मैं सतर्क था और मेरी कार भी सही हालत में थी। हालांकि यह व्यक्ति अचानक मेरी कार के सामने आ गया। हालांकि मैंने ब्रेक लगाए, मेरी कार ने उसे टक्कर मार दी और वह तुरंत मर गया। यह सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे बिना किसी सजा के छोड़ दिया, क्योंकि यह स्थापित हो गया था कि घटना एक दुर्घटना थी और इस व्यक्ति का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक दुनिया में भी बिना परिणामों की आसक्ति के किए गए कार्यों के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। इसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में भी कर्म का नियम उसी सिद्धांत पर चलता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने सांसारिक लाभ के प्रति किसी भी आसक्ति के बिना वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और अपना मन हमेशा भगवान में लगाए रखा। इसलिए युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि अर्जुन ने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। कर्म के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति दुनिया के प्रति किसी भी स्वार्थी आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसका मन हमेशा भगवान में रहता है।
ऐसे कर्म शून्य से गुणा हो जाते हैं। जब आप 1 मिलियन को भी शून्य से गुणा करते हैं तो परिणाम हमेशा शून्य ही होगा। यह श्लोक कर्म योग की शर्त को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहे। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी क्षण हमारा मन माया की सेना के शक्तिशाली सेनापतियों इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, वासना, क्रोध, घृणा आदि द्वारा वश में कर लिया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन हमेशा भगवान से जोड़े रखें। कुछ लोग कर्म योगी होने का दावा करते हैं क्योंकि वे कर्म और योग दोनों का अभ्यास करते हैं। हर दिन वे अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिसे वे अपना कर्म कहते हैं, और भगवान का ध्यान करके कुछ मिनट योग करते हैं। हालांकि यह भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई कर्म योग की परिभाषा नहीं है। वह कहते हैं कि कर्म योग में केवल 2 स्थितियां हैं। एक, कोई भी काम करते समय मन में हमेशा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। 2, भगवान का स्मरण पूरे दिन लगातार होना चाहिए, बीच बीच में नहीं। संत कबीर का यह प्रसिद्ध दोहा इस अवधारणा को खूबसूरती से व्यक्त करता है। सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरती में, कहे कबीर विचार। भगवान को उसी तरह याद करो जैसे गांव की औरत अपने सिर पर रखे पानी के घड़े को याद करती है। वह दूसरों से बात करती है और रास्ते पर चलती है, लेकिन उसका हाथ घड़े को पकड़े रहता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कर्म योग के अभ्यास के लाभ बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषण दिव्य याति पार्थानुचिंतयन। अनुवाद। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को बिना विचलित हुए मुझ परम दिव्य पुरुषोत्तम का स्मरण करने में लगाओगे तो तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। स्पष्टीकरण। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी कई बार मन को सदैव भगवान के ध्यान में लगाए रखने का निर्देश दोहराया है। श्लोक 8.14, 10.10, 12.8 आदि में इसी अवधारणा पर जोर दिया गया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अभ्यास शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है अभ्यास करना। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए और हमेशा भगवान का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। यह अभ्यास निश्चित समय या नियमित अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरे दिन हमारी सांसारिक गतिविधियों के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने शरीर से जो कार्य कर रहे हैं वह हमारे भविष्य को आकार नहीं देता, बल्कि हम अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं यह हमारे भविष्य को आकार देता है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि हम अपना मन ईश्वर में लगाते हैं, जो कि पूर्णतः शुद्ध है, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा रहता है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ, तो उसका शुद्ध मन धीरे धीरे पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन हो जाता है। ऐसी आत्माओं को भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, जो उन्हें माया के बंधन से मुक्त करती है। फिर भगवान इन आत्माओं को अपना असीम दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। वे अभी भी जीवित रहते हुए ईश्वर साक्षात्कार कर लेते हैं और एक संपूर्ण जीवन जीते हैं। अंततः जब वे मरते हैं तो उनकी आत्मा ईश्वर के दिव्य धाम में चली जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 से 10। कवि पुराण मनुशासिता मनोरान्यास मनुस्मरेद्य सर्वस्य धाताराम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् न प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम 10। अनुवाद। भगवान सर्वज्ञ हैं, सबसे प्राचीन हैं, नियंता हैं, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म हैं, सबके आधार हैं
तथा अचिंत्य दिव्य रूप धारण किए हुए हैं। वे सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं तथा अज्ञान के समस्त अंधकार से परे हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राप्त अविचल मन से भौहों के मध्य प्राणों को स्थिर करता है तथा अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण: हम भगवान का ध्यान कई तरीकों से कर सकते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीलाएं, साथी और धाम, भगवान के इन सभी पहलुओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम उनमें से किसी एक या सभी का ध्यान कर सकते हैं। ऐसा ध्यान जहां हम अपने मन को सर्वोच्च दिव्यता से जोड़ते हैं, हमारे मन को दिव्य क्षेत्र में ले जाता है और परिणाम स्वरूप यह शुद्ध होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान के 8 ऐसे दिव्य पहलुओं का उल्लेख किया है। एक कवि की तरह जो अपनी रचना की संपूर्णता को जानता है, भगवान सर्वज्ञ हैं। वे दृष्टा हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, जैसा कि श्लोक 7.26 में बताया गया है। 2 पुराणम, भगवान सबसे प्राचीन हैं और उनसे पहले कुछ भी नहीं है। वे संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का मूल हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति किसी भी चीज से नहीं हुई है। भगवान का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। 3 अनुशासन, भगवान राज्यपाल या शासक हैं। वे अपने शासन को उन दिव्य देवताओं के माध्यम से संचालित करते हैं जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया है, या कभी कभी सीधे। वे निर्माता हैं और इस ब्रह्मांड में सब कुछ उनके नियंत्रण में है और उनके कानून द्वारा चलाया जाता है। 4 अनोर्णियान, यहाँ भगवान को सूक्ष्मतम या उपपरमाणुक रूप में विद्यमान बताया गया है। आत्मा पदार्थ से सूक्ष्म है, लेकिन भगवान आत्मा से भी सूक्ष्म हैं, क्योंकि वे प्रत्येक आत्मा के भीतर बैठे हैं। 5 सर्वस्य धाता, भगवान जीविका का स्रोत हैं। एक महासागर की तरह जो लहरों और उसके विशाल समुद्री पारिस्थितिकी को बनाए रखता है। भगवान अपनी संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। 6 अचिंत्य रूप, भगवान अकल्पनीय रूपों में मौजूद हैं। हमारा मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक हैं और भगवान दिव्य हैं, इसलिए हमारी समझ से परे हैं। केवल उनकी कृपा से ही कोई उन्हें समझ सकता है। वे अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं और अपनी योगमाया शक्ति से हमारे मन को दिव्य बनाते हैं, तभी हम उन्हें जान सकते हैं। 7 आदित्य वर्ण, आदित्य सूर्य देव के नामों में से एक है। यहाँ भगवान को सूर्य की तरह तेजोमय कहा गया है। 8 तमसा परस्तात, जैसे सूर्य अंधकार को मिटाते हैं, वैसे ही भगवान अपने तेज से अज्ञान को समाप्त करते हैं। बादल वाले दिन सूर्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह हमारे लिए एक ऑप्टिकल भ्रम है। सूर्य जहाँ है वहीं है, पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों से अप्रभावित। इसी तरह अपनी लीलाओं के दौरान भगवान अपनी भौतिक ऊर्जा माया से ढके हुए लग सकते हैं, हालांकि वे इससे अप्रभावित हैं। वे अंधकार और अज्ञान से परे हैं। कोई पूछ सकता है कि इतनी विविधता क्यों है? पश्चिमी विद्वान अक्सर वैदिक शास्त्रों में दिए गए विभिन्न दर्शन, मार्ग और निर्देशों से भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हिंदू शास्त्रों में एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उनका अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। हम सभी के पास अनंत जन्मों से हमारे संस्कारों, प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग विकल्प और स्वभाव होते हैं। 2 लोगों के कपड़े की दुकान में जाने के इस उदाहरण पर विचार करें। दोनों के एक ही प्रकार, रंग या शैली के कपड़े खरीदने की संभावना बहुत कम है। इसलिए दुकानें विभिन्न प्रकार के कपड़े रखती हैं और लोगों की पसंद और पसंद को पूरा करती हैं। इसी तरह वैदिक शास्त्र भी विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करते हैं, ताकि हमारे पिछले जन्मों में की गई साधना के स्तर के आधार पर हम एक उपयुक्त मार्ग चुन सकें।
हालांकि वे एक साथ भक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देते हैं, जो इन सभी मार्गों को एक समान सूत्र में बांधता है। भगवद गीता में विविध पृष्ठभूमि, पालन पोषण और स्वभाव से संबंधित बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाओं को खूबसूरती से शामिल किया गया है। भक्ति में मन को ईश्वर पर, उनके विभिन्न दिव्य रूपों, गुणों, लीलाओं आदि में केंद्रित करना शामिल है। अपने शुद्ध रूप में भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। हालांकि जब अष्टांग योग के साथ किया जाता है तो इसे योग मिश्र भक्ति या भक्ति और अष्टांग योग साधना का मिश्रण कहा जाता है। श्री कृष्ण ने 10वें से 13वें श्लोक तक योग मिश्र भक्ति का वर्णन किया है। अष्टांग योग के अभ्यास में जीवन शक्ति या प्राण शक्ति को रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है और फिर भौहों के बीच तीसरी आंख के क्षेत्र की ओर उठाया जाता है। इस श्लोक में वे कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति इसे बड़ी भक्ति और दिव्य भगवान पर पूर्ण ध्यान के साथ करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्येण चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद: वेदों के विद्वान उसे अविनाशी कहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग संक्षेप में समझाऊंगा। स्पष्टीकरण: वेदों में ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, ब्रह्मा, भगवान, देव, परमात्मा, प्राण, पुरुष, सत आदि। कुछ स्थानों पर उनके निराकार स्वरूप का उल्लेख करते हुए ईश्वर को अक्षर कहा गया है, जिसका अर्थ है अविनाशी। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशस्ते गार्गी सूर्यचंद्रम सौ विधितो तिष्ठतः 3 अगस्त 2009। अविनाशी के शक्तिशाली नियंत्रण में सूर्य और चंद्रमा अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने संग्रहेण शब्द का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है, संक्षेप में वे कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करना बहुत कठिन है और हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वे अधिक विस्तार से नहीं बताएंगे और योग मिश्रा भक्ति के इस मार्ग का संक्षेप में वर्णन करेंगे, जो भगवान के निराकार पहलू को प्राप्त करने की ओर ले जाता है। इसके लिए कठोर संयम का जीवन जीना और कठोर तपस्या करना आवश्यक है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का व्रत। जैसा कि पहले श्लोक 6.14 में विस्तार से बताया गया था, ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा संरक्षित होती है। यह ऊर्जा जब साधना के माध्यम से प्रवाहित होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह साधकों, आध्यात्मिक आकांक्षियों की बुद्धि और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और उन्हें आध्यात्मिक विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 12। सर्वदानि संयमय मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्यधायात्मनः प्राणम स्थितो योग धारणम। अनुवाद: शरीर के सभी द्वारों को रोककर, मन को हृदय क्षेत्र में स्थिर करके तथा प्राण को सिर की ओर खींचकर मनुष्य को दृढ़ योग एकाग्रता में स्थित होना चाहिए। स्पष्टीकरण: इंद्रियों और उनकी वस्तुओं के माध्यम से ही संसार हमारे मन में प्रवेश करता है। जब हम किसी वस्तु को देखते, सुनते, छूते, चखते या सूंघते हैं, तो वह हमारे मन पर प्रभाव छोड़ती है। हमारा मन तब इन अनुभवों पर विचार करता है, चिंतन करना शुरू करता है और बार बार ऐसे विचार बनाता है जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सांसारिक विचारों की निरंतर धारा से खुद को बचाना चाहिए। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके संसार को बाहर रखना ध्यान में सबसे आवश्यक है।
इस श्लोक में श्री कृष्ण ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, सर्वद्वाराणि संयमय, जिसका अर्थ है शरीर के द्वारों की रक्षा करना, तथा हृदय निरुद्ध्य, जिसका अर्थ है मन को हृदय में बंद करना। वे कहते हैं कि शरीर में प्रवेश करने वाले मार्गों को नियंत्रित करके व्यक्ति मन को हृदय में बंद कर सकता है। इंद्रियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से रोकना तथा मन को अक्षरम अविनाशी परमेश्वर की ओर निर्देशित करना। फिर पूर्ण ध्यान तथा भक्ति भावना के साथ व्यक्ति को उनका ध्यान करना चाहिए। वे इस श्लोक का समापन योग धारणाम से करते हैं, जिसका अर्थ है चेतना को ईश्वर के साथ एक करना। अध्याय 8 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।